ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज हमें और हमारे बच्चों को रेगुलरली करनी चाहिए ताकि हमारे जो ब्रेन की सेल्स हैं हम उनको स्टिमुलेट कर पाएँ, जो सेल्स डीएक्टिवेट हो गई हैं उनको एक्टिव कर पाएँ और हमारे ब्रेन को फुल पोटेंशियल पर लेकर आ पाएँ और ब्रेन फंक्शनिंग को हम लोग बढ़ा पाएँ। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं रूटीन में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ जो कि हम एक टिपिकल या अटिपिकल, एक स्पेशल बच्चे के साथ और एक नॉर्मल बच्चे के साथ रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो हम उनकी ग्रोथ में, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ में हेल्प आउट कर पाते हैं। तो आज की वीडियो है कि ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज। तो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस पे मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में, और एक वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बनाई थी ऑन एन एक्शन बेस कि हमें ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस व्हेन द किड इज वेरी स्मॉल, अगर छोटा है, हम उससे कैसे करवा सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज अगेन मैं एक ऐसी एक्टिविटी लेकर आई हूँ जिससे हम बच्चों को हेल्प आउट कर पाएं कि वो इंडिपेंडेंटली उस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म कर पाएं। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रेन जिम एक्सरसाइज के बेनिफिट। बहुत बार पेरेंट्स का ये कंप्लेंट रहता है कि हमारे बच्चे चीज़ें याद नहीं रखते हैं, मैं उसको कितना ही करा लूँ, मैंने उसको 10 टाइम्स करा दिया, 50 टाइम्स करा दिया है, 100 टाइम्स, इट्स बिन 6 मंथ्स, इट्स बिन अ ईयर कि मेरा बच्चे को मैं कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ करा रही हूँ, स्टिल वो उस चीज़ को जब मैं उसको करने के लिए देती हूँ इंडिपेंडेंटली वो नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल रहती है। तो उसके लिए अगर हम ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस बच्चे से कराते हैं तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि डाटा स्टोरेज माइंड में, ब्रेन में, और डाटा रिट्रीवल इजी रहता है, इफेक्टिव रहता है। तो बच्चा इजीली उसको लर्न कर पाएगा और साथ ही साथ मेमोराइज करने के साथ साथ जब आप उसको ऑन कमांड कहेंगी बताइए, वो उसको ऑल ऑफ अ सडन बता पाएगा। फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट इज कि स्ट्रेस और एंजाइटी, कई बार बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, तो वो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइजेज, जिससे माइंड रिलैक्स रहता है और स्ट्रेस कम होता है। बच्चे की अटेंशन इंप्रूव होती है, मेमोरी इंप्रूव होती है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन जो बॉडी पार्ट्स की है वो अच्छी रहती है, जिसकी वजह से उनका बॉडी पॉस्चर, हम लोग कई बार बोलते हैं कि हमारे बच्चे का बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, बॉडी पॉस्चर अच्छा नहीं है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, वो सारी चीजें भी ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस से इम्प्रूव होती हैं। कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, एवरीथिंग, मतलब आप अगर बात करें कि हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो इस एक चीज से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम इस पे सही तरीके से फोकस करें। मैंने शॉर्ट्स में आपके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज शेयर करी हैं। ब्रेन जिम में क्या होता है कि दोनों हैंड से आपने या तो एक जैसा मूवमेंट लाइक दिस और दिस, समथिंग लाइक दिस या फिर दिस, तो सेम मूवमेंट्स बच्चे को कोऑर्डिनेट करना, सिंपल सिंपल से लेकर फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे। ये नहीं है कि इनिशियली ही आपने बच्चे से एकदम कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कराना शुरू किया और बच्चे को स्ट्रेस आ जाए या फिर बच्चे को लगे ओ ये तो मैं कर ही नहीं सकता। सिंपल टारगेट्स, लाइक मैंने एक सिंपल राइस ट्रांसफरिंग एक्टिविटी शेयर की थी मेरे शॉर्ट में कि आपने राइस को इस तरह से उठाना है स्पून में और इस तरह से डालना है। दिस इज द बेसिक, क्योंकि एक 2 साल के बच्चे से भी हम हैंड पकड़ के कराएंगे तो ही विल एंजॉय में अपने ब्रेन जिम एक्सरसाइज कराई। तो कुछ एक टफ एक्सरसाइजेज हैं वो हमें कैसे करानी है बच्चे के साथ, ये बड़ी टफ है। अभी कृष्ण भी इसमें प्रॉपर जो मैं लेवल चाहती हूँ उस पर नहीं आया, बट ही इज अबाउट टू रीच। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि आप किस स्टेप से करा सकते हैं ताकि आप भी आज अपने बच्चों के साथ वो शुरू कर पाएं। द मेन प्रॉपर एक्सरसाइजेज कि मैंने ये पहले आपके साथ शेयर किया है विद माई डॉटर। 2 1 21 1 2 12, 2 1 21 1 2 12, 2 1 21 1 2 12, टू इट्स कन्फ्यूजिंग बेसिकली, बट इससे क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रेन का कोऑर्डिनेशन चाहिए विद बॉडी मूवमेंट, क्योंकि रिमेंबर रखना बॉडी को किस तरह से, किस टाइम 2 चाहिए, किस टाइम 1 चाहिए, कौन से हैंड से मुझे क्या चाहिए, तो वो सब कोऑर्डिनेशन, इससे ब्रेन मसल्स शार्पन अप होती हैं, ब्रेन शार्पन अप होता है। तो इसका ये एंड रिजल्ट मैं चाहती हूँ जो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। बट अगर मैं बात करूँ एक 3 साल के बच्चे के लिए, 4 साल के बच्चे के लिए, दिस इज वेरी टफ।
कि वो एकदम से कोऑर्डिनेट कर पाए और फिर वो आपको एकदम सही करके दिखाए कि ये इस तरह से करना है। तो उस पर हम क्या स्टेप्स लेंगे वो हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस इज फिंगर मूवमेंट एक्टिविटी। फिंगर मूवमेंट जब भी होगी वो होती है फिंगर डेक्सटेरिटी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, फिंगर डेक्सटेरिटी, कि फिंगर इंडिविजुअली कैसे मूव करनी है बच्चों को वो आना चाहिए। तो उस पर भी मैं एक वीडियो अलग से जल्दी ही बनाऊंगी ताकि आपको इसकी क्लैरिटी हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा थेरेपिस्ट बात नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फिंगर डेक्सटेरिटी, कि इंडिविजुअली फिंगर्स को कैसे मूव करना है बच्चे को वो आना चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए बच्चे का, जिसकी वजह से फाइन मसल्स अच्छी होती हैं और साथ ही साथ बॉडी मूवमेंट्स क्लीन आती हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो फिंगर डेक्सटेरिटी पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दिस इज अ फिंगर डेक्सटेरिटी मूवमेंट एक्टिविटी, क्योंकि इसमें फिंगर का मूवमेंट है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो कि किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 1, हमने सिंगल फिंगर मूवमेंट लेना है। शीट पे दोनों तरफ हम लोगों ने सेम नंबर मेंशन करने हैं, बच्चे को अकॉर्डिंगली टच करने के लिए कहना है। टच 1, टच 2, टच 3, टच 4। तो इससे सिंगल फिंगर मूवमेंट बच्चे को समझ में आएगा कि मुझे दोनों साइड में सिंगल फिंगर मूवमेंट कैसे करना है। स्टेप नंबर 2, हमने फर्स्ट एक्टिविटी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अब इसमें एक तरफ नंबर को 2 टाइम मेंशन किया है और सेकेंड तरफ 1 टाइम। तो इससे बच्चे को क्या करना है, एक तरफ 2 फिंगर और एक तरफ 1 फिंगर मूव करना है। अब इससे बच्चे का जो है रिफ्लेक्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस होगा। बच्चे को स्पॉन्टेनियसली प्लानिंग करनी होगी कि अब मुझे 2 फिंगर करना है कि 1 फिंगर करना है, 2 नंबर्स को टच करना है। इससे बच्चे की जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी, बच्चे की जो है रिफ्लेक्स टाइम रिड्यूस होगा और बच्चा कॉम्प्लेक्स एक्शन के लिए प्रिपेयर होगा। एक्टिविटी नंबर 3, कि इसमें हम लोगों ने इस तरह से कलर्ड बॉक्सेस बनाए हैं और ऑल्टरनेटिव मूवमेंट करवानी है बच्चे से, 2 1 21, 1 2 12। तो इससे बच्चे को प्लानिंग करना और इजी हो जाएगा, बच्चे की स्पीड बढ़ जाएगी, बच्चे को एक आपने फिजिकल क्यू के साथ एक्टिविटी कराई। फाइनल स्टेप, कि इंडिविजुअली बच्चा इस तरह से इस एक्टिविटी को कर पाए। कृष्णव अभी ये नहीं कर पाता है इंडिपेंडेंटली विदाउट क्यूज, बट मेरी डॉटर कर पाती है। आई होप वो भी जल्दी कर पाएगा। तो दीज आर द बेबी स्टेप्स जो हमने लिए इनिशियली। उन बेबी स्टेप्स के बाद जो है हम लोगों ने एक फाइनल ब्रेन प्लानिंग एंड बॉडी मूवमेंट दिया बच्चे को, कि हमने इस तरह से उस पेपर पे करना है। तो अभी वो विद क्यूज कर रहे हैं, कि हमने उनको नीचे क्यूज दिए हैं और उस पे वो फिंगर से मूवमेंट कर रहे हैं। जब वो विदाउट क्यूज इस चीज़ को करने लगेंगे तो आप सोचिए उनका ब्रेन का पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो चुका होगा, उनको कितना अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी होगी, फिंगर डेक्सटेरिटी कितनी अच्छी इंप्रूव हो गई होगी। तो वो सब लेवल हम लोगों को बच्चे का लाना है। अब हमें देख के लगता है, इनिशियली अगर मैं भी बात करूं, मुझे लगता था नहीं यार कृष्णा इस लेवल पे तो पता नहीं कब ही आएगा। मैं अपने सपने में भी नहीं सोचती थी ये लेवल, सीरियसली नहीं सोचती थी, क्योंकि मुझे लगता था नहीं हो पाएगा। बट जैसे जैसे मैंने, क्योंकि एक प्लानिंग चाहिए कि मुझे बेबी स्टेप्स के साथ, छोटे छोटी एक्टिविटीज़ के साथ, जिनकी मुझे वैल्यू भी नहीं लग रही है। कई बार होता है यार इससे क्या फ़ायदा होगा, मतलब आपको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट हार्डली टेक्स 1 मिनट टू ट्रांसफर द राइस, हार्डली हाथ पकड़ के आप कराएंगे, 10 बार आपने करा दिया 1 मिनट, बट बिलीव मी उसका बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है उनकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में। आप एक एक चीज़ जो छोटी से छोटी चीज़ है उसका बेनिफिट छोटा मत समझिए, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहता है हमारे बच्चों की लाइफ में, उनकी ओवरऑल थिंकिंग में, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो वो बेबी स्टेप्स को मिस मत कीजिए, वो पहले कीजिए जिससे बाकी के स्टेप्स इजी हो जाते हैं। अगर हम एक स्टेप स्किप कर देते हैं तो वहीं से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, बच्चे का वो कोऑर्डिनेशन वीक होने लग जाता है। तो स्टार्ट विथ स्मॉल एक्टिविटीज़, बेबी स्टेप्स एंड बेसिक स्टेप्स। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्टिविटीज़ को प्लान आउट करना है।
तो इस तरह से हमने ये किया। अब एक बात आती है, आई एम थिंकिंग आप बड़े कंजूसी कर रहे हैं मेरी वीडियोस को शेयर करने में, क्योंकि मैं अगर बात करूं जितना ज़्यादा हम शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी हम लोगों में स्प्रेड करेंगे। मेरा मानना है कि काश मैं किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज ला पाऊँ तो कितना अच्छा मेरी लाइफ में, मेरे बच्चों की लाइफ में वो पॉजिटिविटी हेल्प आउट करेगी। तो आप भी प्लीज़, अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को शेयर कीजिए, वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप्स में, सो दैट और लोग भी इसका अच्छे से बेनिफिट ले पाएँ, समझ पाएँ इस होल प्रोसेस को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।